भाजपा द्वारा एक तरह से सोची समझी राजनीति के तहत एक तरह से प्लान तरफ से चुनावी आयोग के एक निर्देश दिया गया है कि जो महागठबंधन के जो वोट बैंक है, तो महागठबंधन के वोट बैंक सबको पता है कि सबसे ज़्यादा लोग पिछड़े, दलित, अतिपंच लोग हैं, जो पहले समाज उतने शिक्षित नहीं थे। समझ गया, लेकिन आप बार बार बीजेपी को कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की साजिश है। ये तो चुनाव आयोग करवा रहा है ना, चुनाव आयोग की ये एक्सरसाइज है, इसमें बीजेपी का क्या रोल नजर आ रहा है? देखिए, पूरे भारत के लोग जान रहे हैं कि चुनाव आयोग सीबीआई किसके इशारे पर चलती है। नाम के संवैधानिक दायरे में बोला जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल तो भाजपा के अधीन है। भाजपा जैसे बोले कि 2 महीने के बाद एग्जाम, तो 2 महीने के बाद ही चुनाव होगा। भाजपा बोले कि अभी स्थगित तो स्थगित होगी। और वो मान लीजिए अब कह रहे हैं कि भाजपा का अलग है चुनाव आयोग। आप बताइए, जब नरेंद्र मोदी धार्मिक उत्तेजना वाला कुछ भावना भड़काने वाला बयान देते हैं तो उन पर रोक नहीं होती है, चुनाव आयोग रोक नहीं लगा पाता है। लेकिन यही अगर राहुल गांधी जी अगर कुछ बोल देते हैं तो उन पर चुनाव आयोग तुरंत रोक लगाने लगती है। तो इससे तो स्पष्ट होती ना है कि चुनाव आयोग एक तरह से स्पष्टता नहीं है। बिहार में उन लोग आंतरिक सर्वे किए तो उन लोग आंतरिक सर्वे से भाजपा की सरकार एकदम हिल चुकी है, एकदम बुरी तरह से भाजपा इस बार हारने वाली है और महागठबंधन की सरकार बिहार में आने वाली है। तो भाजपा सोची कि किस तरह से महागठबंधन को बिहार में सरकार आने से रोका जाए। तो उन लोग को यही लोगा कि अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं तो जनता हमारी विरोध करेगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से महागठबंधन को हराने का एक तरह से कोशिश चला जा रहा है। हमें ये तो मुद्दा चल ही रहा है, लेकिन जिस तरह से व्यापारियों की, आम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, 5-5 लोगों को एक परिवार के एक दिन में जो है जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, ये सब जो चल रहा है इस पे क्या कहेंगे? बिहार में सुशासन का राज चल रहा है। देखिए, एक बात बताते हैं, भाजपा सरकार अपने लोगों को, किसको हमको परिवार को बनाना है मंत्री, किसको बनाना है से यहाँ जगह देना है, अलग अलग में देने में लोग मशगूल हैं। तो अभी हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कंट्रोल में है, ये नहीं है। ये जो है नीति, हम कहेंगे कि नीतीश सरकार नहीं है, यहाँ भाजपा सरकार चला रही है। अब भाजपा सरकार को सब लोग जानते हैं कि जहाँ पर भाजपा सरकार है वहाँ पर आपको अपराधी, गुंडई और धार्मिक उत्तेजना ये सब बढ़ाने का यूपी में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अपराधी हो रहा है। तो जहाँ पर भाजपा अपने अधीन लेगी सरकार, वहाँ पर यही हाल होगी। पूरी भाजपा सरकार में जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं पूरी तरह से कब्जा में है, अब स्वतंत्र नहीं रह चुकी। लेकिन यही अगर महागठबंधन के इससे पहले मानी कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पर स्वतंत्र सरकार थी। जैसे मानी चुनाव आयोग है तो अपने रूप से विवेक से ले सकती है फैसला कि हमें क्या करना है। लेकिन अभी इस करंट भाजपा सरकार में चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं है कि एक चूं कर ले बिना आदेश का, एक हिम्मत नहीं है कि अगर चूं कर देवे कि नहीं हमको चुनाव आयोग को ये वाला हम फैसला ये करें। कोई भी अगर फैसला लेना है तो भाजपा जो समर्थित सरकार है उससे परमिशन लेगी कि जिससे भाजपा को फायदा हो, वही फैसला लेगी। नोटबंदी की साजिश एकदम बिहार के लिए चल रही है। से नोटबंदी से गरीब लोगों को परेशान किया गया और वहाँ पर अमीर लोग क्या हुए, अपने ब्लैक में को व्हाइट में तब्दील किए। तो इसी तरह से ये चल रहा है कि गरीब लोगों को एक वोटबंदी किया जाएगा और जो वाजिब जो है वोट, जो भाजपा के वोटर नहीं है उन लोग को किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वोट देने से वंचित किया जाए। आप चुनाव आयोग बार बार बोल रहे हैं, भाजपा चुनाव आयोग है तो वो अपने हित के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? आप बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग को इससे क्या फायदा है? आप कह रहे हैं कि भाजपा अगर वोटर लिस्ट में लोगों का नाम नहीं कटवाएगी तो चुनाव नहीं जीत पाएगी। नहीं जीतेगी, गारंटी लिखित बोल रहे हैं आपको, कभी नहीं जीतेगी। वोट से तो वंचित करिए रहे हैं, साथे साथे आगे चल के अब धीरे धीरे उनको राशन से आप नागरिकता खत्म कर दीजिएगा तो अब भाजपा जो भी अगर आप योजना लाएगी तो आप वैसे लोगों को तो फायदा नहीं मिलेगा। साफ कहा जाएगा कि जिसका वोटर आईडी में नाम है उसी को राशन मिलेगा, उसी को किरासन मिलेगा, उसी को किसी तरह का सरकारी फायदा मिलेगा। तो अब बताइए, वोटबंदी तो हो ही रहा है, साथे साथे उन लोगों को रोजगार को एक तरह से छीना जा रहा है और उसको सारी योजनाएं से वंचित किया जाएगा धीरे धीरे। नागरिकता पे भी निशाना है। हाँ, नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। आप रह के बेकार हैं, आप कहीं ना आपको सरकारी नौकरी करने का जगह नहीं, कहीं आपको रोजगार करने जाइएगा तो आपको आधार कार्ड मांगा, आपको वोटर आईडी मांगा जाएगा। जिस तरह से आधार कार्ड मांगा जाता है उसी तरह से वोटर आईडी मांगा जाएगा। अब आपके पास वोटर आईडी है या नहीं होगा तो आप जाइएगा, चल पाइएगा, नहीं चाहिए। तो एक तरह से नागरिकता खत्म किया जा रहा है।